लिखी हैं, 14 उपन्यास लिखे हैं। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो हर कहानी में आपको हमारे समाज का एक दृश्य नजर आएगा। अब ये जो बातें हो रही हैं, जैसे कफन कहानी है या बूढ़ी का की कहानी है, तो कितना विकृत रूप हमारे समाज का दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक बड़ी बूढ़ी है और इतना भूख के लिए कितना तरस रही है और फिर भी उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, और बाहर कितनी बड़ी बड़ी दावतें चल रही हैं और कह रहे हैं तुम देवी नहीं हो। तो जब मनुष्य ही भूखा है तो देवी देवताओं का पेट भर के आपको क्या करना है ना। ऐसे ही जो ये कफन कहानी है, तो ये दिखाती है, देखो उस समय कितनी खराब हालत होगी कि आदमी को 15 साल के बाद जो है स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, तो वो जो आचरण कर रहा है वो तो उसकी प्रकृति में आ ही जाएगा। जब आदमी इतना खाने के लिए तरसेगा, जीवन में उसे रोटी नहीं मिलेगी, तो जैसा वो अपनी पत्नी के साथ आचरण कर रहे हैं, उसके कफन के पैसों से दावत खा रहे हैं, तो वो इतना विकृत मानसिकता मनुष्य की हो ही जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारा समाज थोड़ा सा है ही इस टाइप का, स्वार्थी मनोवृत्ति का, और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में उस मनोवृत्ति को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अभी मैंने कहानी पढ़ी थी वो बेटों वाली विधवा, तो वो जो माँ है उसके 4 बेटे हैं, और जब पति खत्म हो जाता है तो सारी धन संपत्ति को अपने आप हड़पने के लिए बहुएं बेटे सब कैसे षड्यंत्र करते हैं, और उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो मर जाती है, नदी में डूब के आत्महत्या कर लेती है। और बहन की शादी में पैसा न खर्च करना पड़े इसलिए उसकी शादी भी अच्छे लड़के से जो हो रही होती है उसकी बजाय दूसरे से कर देते हैं, कम खर्चे वाली जगह पर से बड़े आदमी से कर देते हैं। वो अपने गहने भी जो छुपा के रखे होती हैं वो भी बेटी को नहीं दे पाती। तो समाज का इतना विकृत रूप जो है वो दिखाया गया है, और वो विकृत दिखाया गया है, हमारे मन में इतनी विप्रचना उत्पन्न हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा न करें, है ना। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से समाज ऐसा ही है, तभी तो हम महिला को पुरुष इकट्ठे हो गए और नंगा कर ले रहे हैं, और उनको कोई घृणा नहीं हो रही है, केवल वो अपनी भावनाओं से प्रेरित हैं, दुश्मनी की, घृणा की, आपसी, है ना। और सब कुछ दिखाया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, जातिवाद दिखाया है, महिलाओं की स्थिति दिखाई है, महिला का जो है सशक्तिकरण भी दिखाया है ना। महिला का उन्होंने चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो, और जैसा मैंने कहा था साहित्य में महिलाएं ही ज़्यादा सचेत दिखाई दे रही हैं, वो पुरुषों को भी संभालती हैं, घर गृहस्थी भी संभालती हैं और अपना कर्तव्य भी निभाती हैं। तो महिला है ही समाज में ज़्यादा सशक्त है, और जो क्योंकि जो समाज पुरुष प्रधान बनाया गया है इसलिए महिला को दबा के रखने के लिए सारे जो ये प्रपंच जो है वो रचे गए हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी तेंतर, उसमें दिखाया था कि 2 बेटियों के बाद जाना 3 बेटियों के बाद बेटा होता है, फिर उसके बाद बेटी होती है तो उसे अपशगुन माना जाता है, तो उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाता है, बच्ची के साथ उसको अपशगुनी मान के दादी भी खराब व्यवहार करती है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है अपना बच्ची को। तो ये सब हमारे समाज के जो पूर्वाग्रह हैं ना, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने हर रचना में दिखाए हैं। और ये जो गोदान तो है ही है, जब आप पढ़ोगे तब समझोगे कि गोदान कितना बड़ा वो है। और हमने बहुत पहले पढ़ा था तो बहुत सारी बातें हमारी निकल गई हैं, लेकिन होरी है, गोबर है, धनिया है, तो वो सब दिमाग में घूमते रहते हैं, और अब इतना मोटा देख के लगता है उसको दोबारा पढ़ना कितना मेहनत का काम है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है मुंशी प्रेमचंद को सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो समाज की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने स्पष्ट होंगी, और वो उस समय भी थी और इस समय भी हैं, है ना। क्योंकि समाज बहुत बदला नहीं है, समाज के पूर्वाग्रह भी नहीं बदले, और जाति भेद भी नहीं बदले हैं, और स्त्री के प्रति मानसिकता भी नहीं बदली है। सब जो ऊपर से दिखाई देता है उसमें भीतर में जाओ तो वही प्रवृत्ति, वही मानसिकता जो है वो दिखाई देती है। तो पढ़ना चाहिए। और एक चीज़, जैसे मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े घर में नहीं पैदा हुए थे, है ना, और उनकी माँ भी खत्म हो गई थी, माँ के बाद पिता ने दूसरा विवाह भी कर लिया, विमाता से भी उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं मिला। उसके बाद जो पत्नी आई थी वो भी कर्कश थी, है ना, जो पहला विवाह हुआ था वो पत्नी भी कर्कश थी। तो जो संवेदनशील हृदय होता है, जिसको लगातार जो है खराब व्यवहार देखने को मिला, और उसके बाद पत्नी भी ऐसी आ जाए कि जैसे सौतेली माई है ये भी, तो इंसान का दिल तो टूट ही जाएगा। और संभवतः इसी वजह से उन्होंने उनको छोड़ के दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया था, और जो उस समय विधवा विवाह का वो चल रहा था, बाल विवाह से उन्होंने विवाह किया था, तो एक सामाजिक सुधार का भी वो दिया। और साथ में उनकी पहली पत्नी को भी अन्याय झेलना पड़ा, है ना, तो छोड़ दिया गया, भले ही उनका स्वभाव जो भी था।
लेकिन उसमें सामाजिक कुरीतियाँ ही तो जिम्मेदार थी कि उनको बिना पूछे या किसी भी उससे उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया, जो अनमेल विवाह होते हैं ना। जैसे निर्मला है, निर्मला का विवाह किससे कर दिया जाता है? 15 साल की होती है, 45 साल के पोता से कर दिया जाता है ना। तो 15 साल की लड़की 45 साल के आदमी से ब्याही जा रही है, क्या जीवन है ना। फिर भी ऐसे विवाह भी अभी भी समाज में होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो ये सब चीज़ें जो है मुंशी प्रेमचंद यथार्थ दिखाते हैं, काल्पनिक चीज़ें नहीं दिखाते, रोमांस नहीं दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते हैं जादू करिश्मा, है ना। उन्होंने समाज का यथार्थ सामने रखा है